हाँ तो स्टूडेंट्स, ये रहा आपका लेक्चर नंबर 2 बूलियन अलजेब्रा एंड लॉजिक गेट्स के बारे में। जो मैंने बोला था दो प्रॉपर्टीज़ रह गई हैं आपकी, वो आपको बाद में समझाई जाएंगी, तो वही प्रॉपर्टीज़ आपको इसमें समझाएंगे। एक तो बच्चों है डी मॉर्गन्स की प्रॉपर्टी और एक है अब्जॉर्प्शन प्रॉपर्टी। तो अब्जॉर्प्शन प्रॉपर्टी काफ़ी लॉजिक लगती है, वो भी आपको समझ में आ जाएगी, और डी मॉर्गन्स काफ़ी ईजी है, वैसे ही मैथ के कंसेप्ट से ही समझ जाओगे कहते हैं। तो मैं आपको इसका प्रूफ करके दिखा दूंगा, मसला कोई नहीं है, अदरवाइज वैसे ही आपको समझ में आ जाना चाहिए, कोई मसला नहीं है। चलिए करवाते हैं आपको। देखो बच्चों, वो कह रहा है ये डी मॉर्गन्स की प्रॉपर्टी, आप इसको किस तरह से याद रख सकते हैं अभी मैं आपको बताता हूँ। बच्चों, डी मॉर्गन्स एक ऐसा लॉ था जिसने क्या किया एडिशन को मल्टीप्लिकेशन से जोड़ा इन इनवर्टिंग प्रॉपर्टी, ठीक है, जब उसका कंप्लीमेंट लिया जा रहा था। यानी कि डी मॉर्गन ने ये कहा कि अगर आप क्या करते हो एक्स और वाई को प्लस करके उसका कंप्लीमेंट लेते हो तो वो बराबर होगा एक्स वाई के मल्टीप्लिकेशन के कंप्लीमेंट के, यानी कि दोनों का अलग अलग कंप्लीमेंट लेके उनको अगर मल्टीप्लाई करवाया जाए तो वो उसके बराबर आ जाएगा, ठीक है। ये कहा डी मॉर्गन ने। इसका उसने एक और फॉर्म दी, उसने कहा कि अगर आप एक्स वाई को मल्टीप्लाई करवा के उनका कंप्लीमेंट लेते हो तो जो रिजल्ट आएगा वो बराबर होगा एक्स कंप्लीमेंट और वाई कंप्लीमेंट को दोनों का अलग अलग कंप्लीमेंट करवा के जमा करवा दें तो आपको उसका रिजल्ट भी इसके बराबर मिलेगा। तो आप इसको किस तरह से याद रख सकते हैं, देखें। इसको याद रखने का बच्चों सिंपल तरीका है, आप बस ये जहन में बिठा लो डी मॉर्गन चीज क्या थी। उसने एडिशन को मल्टीप्लिकेशन और मल्टीप्लिकेशन को एडिशन में कन्वर्ट किया। तो देखें, ये एडिशन का साइन आपने बस हटाना और ये आपने यहाँ पे कंप्लीमेंट है ना, कंप्लीमेंट को ब्रैकेट के अंदर एंटर करवाना। देखें मैं एंटर करवाता हूँ, ये आ गया एक्स का कंप्लीमेंट, मैंने आगे मल्टीप्लिकेशन को कन्वर्ट कर देना है प्रोडक्ट में, यानी कि मल्टीप्लिकेशन सॉरी सम को कन्वर्ट कर देना है मल्टीप्लिकेशन में। यहाँ पे सम खत्म हो गया और मल्टीप्लाई आ गया, और फिर आगे वाई का भी कंप्लीमेंट आ गया। तो देखें वो चीज बन गई एक्स कंप्लीमेंट वाई कंप्लीमेंट। आप ऐसे याद रख सकते हैं। और दूसरे नंबर पे इसको कैसे याद रख सकते हैं, देखें एक्स और वाई होल का कंप्लीमेंट है, ये आपने क्या करना है, बस अंदर कंप्लीमेंट को एंटर करवाना है। एक्स का कंप्लीमेंट ये मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लिकेशन को सम में कन्वर्ट कर देना। यहाँ पे डॉट लगा हुआ है ना, यानी कि डॉट ये हो रहा है ना, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो डॉट को कन्वर्ट कर दिया जमा में और फिर वाई का कंप्लीमेंट आ गया। देखें वही चीज है। तो ये तो काफी ईजी है बच्चों, ये इतना मुश्किल ही नहीं है। और ये नीचे वालों में पता क्या है, एक्स ये वैसे मुझे करवाना भी, चले मैं एक इसका स्टेप आपको करके दिखाता हूँ। ये देखें इन दोनों में से बच्चों एक्स कॉमन आ सकता है ना, तो देखें एक्स कॉमन आया और अंदर रह गया 1 प्लस वाई विच इज इक्वल टू एक्स, ठीक है, ये चीज आ रही है। तो देखो जरा 1 प्लस वाई, ये चीज आपने अभी अभी बच्चों स्टडी की है यार। 1 प्लस वाई मैंने बोला था कोई भी वेरिएबल हो सकता है, आपने एक्स की फॉर्म में प्रॉपर्टी पढ़ी है, ये वाली एडिटिविटी प्रॉपर्टी थी जिसमें हमने पढ़ा था कि एक्स प्लस 1 आइडेंटिटी प्रॉपर्टी इसको कहते हैं, आइडेंटिकल प्रॉपर्टी। एक्स में जब हमने 1 प्लस किया था तो हमें आंसर में 1 मिल रहा था, जो मैंने गलती से एक्स लिखा हुआ था और हमने बोला था कि ये आइडेंटिटी गलत है। याद है ना, प्रीवियस में मैंने ये प्रॉपर्टी आपको पढ़ाई थी। तो एक्स में प्लस 1 करो या किसी भी वेरिएबल में जमा 1 करो, आंसर में 1 ही मिलना है, तो इसका हमें मिल जाएगा 1। तो एक्स डॉट 1 ऐसे आ जाएगा, एक्स डॉट 1 इज इक्वल टू एक्स, और ये लें जी, ये प्रॉपर्टी प्रूफ हो गई। बस इतनी सी सिंपल सी बात है ठीक है। और यहाँ पे थोड़ा सा लॉजिक आता है जहन में कि ये कैसे हो सकता है। देखो बच्चों, असल में ये इस तरह से हो रहा है, अब्जॉर्प्शन, ये अब्जॉर्प्शन प्रॉपर्टी होती है। ये ऐसे ही समझ लो कि ये क्या करती है, देखो यहाँ पे x वेरिएबल है ना, इसने पता क्या किया, y की वैल्यूज को अपने अंदर अब्जॉर्ब करवाया, मतलब कि x की वैल्यूज जो थी वो y के अंदर जाके अब्जॉर्ब हो गया। उसने ये प्रॉपर्टीज अपनी तरफ से रिलीज कर दी हैं x ने। x की जो वैल्यूज थी जितनी भी 0 0 0 0 और 1 1 1 1 जो भी वैल्यूज होंगी वो सारी y में अब्जॉर्ब हो जाएंगी, यानी कि सारा y हमारा बन ही x जाएगा। जब ये x बन जाएगा तो x को x से ज़रब दो, आपको रिजल्टेंट में x ही मिलता है, ये भी आप पढ़ चुके हुए हैं। तो ये चीज़ है अब्जॉर्प्शन प्रॉपर्टी। अब्जॉर्प्शन प्रॉपर्टी प्रूफ करवाने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे आपको देखें प्रूफ करवाऊंगा सारे। देखें बच्चों, यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। हमारे पास देखें दो वेरिएबल हैं सिर्फ, x और y दोनों प्रॉपर्टीज में। तो इनकी अगर मैंने बताया था 2 की पावर n होती है, जितने वेरिएबल हो उतने मतलब कॉम्बिनेशन बनता है। तो देखिए n की जगह 2 पुट होगा क्योंकि दो वेरिएबल है, तो ये बन गया 4, यानी कि इनकी 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशन होंगी। तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। देखें पहले नंबर पे आएगी 2 की पावर 0, फिर वैल्यू आएगी 2 की पावर 1, ऐसे आएगी, ठीक है। यानी मैंने आपको बताया था किस तरह से आपको पता चलेगा कितने 0 कितने 1 लगाना है। यहाँ से आपने राइट टू लेफ्ट जाना। तो ये बता रहा है 2 की पावर 0 इज इक्वल टू 1, यानी कि 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 ऐसे, ठीक है। उसके बाद बच्चों 2 की पावर 1 करें तो ये आता है 2, यानी कि मुझे 2 0 2 1 इस तरह से इसकी मतलब कि लेनी पड़ेगी कॉम्बिनेशन। ये आगे देखो 4 4 दोनों की पॉसिबल आ गई। अब हमने पहली प्रॉपर्टी पहले आपको प्रूफ करके दिखानी थी, तो ये वाली प्रॉपर्टी प्रूफ करते हैं बच्चों। दूसरी मैं प्रूफ नहीं करूंगा, एक एक प्रॉपर्टी दोनों में प्रूफ कर दूंगा, ठीक है यार, ताकि टाइम भी बच जाए और ये जल्दी आपका लेक्चर कवर हो जाए। आपको समझ तो आ ही गई होगी कैसे मैं ये लॉजिक गेट्स के थ्रू
ट्रूथ, ये इसको बच्चों कहते हैं ट्रूथ टेबल, ये जो मैं ड्रा करता होता हूँ आपके सामने। अब देखिए x प्लस वाई, इस तरह से आपके क्वेश्चन नहीं सॉल्व होने वाले, आगे लॉजिक गेट्स में जाके ये कंडीशंस इस्तेमाल होंगी, बस आपको समझाने के लिए कैसे इन्होंने प्रॉपर्टीज दे दी हुई हैं। अब देखो पहले मैं x प्लस वाई लेने लगूँ, दोनों वैल्यूज को जमा करना है, 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 1 1। ये मैंने आपको बताया ऑन करें तो ऑन ही मिलता है, ये नहीं होता कि 2 मल्टीप्लाई बाय ऑन होता है, ऑन होता है सिर्फ एक का 1 आएगा, 1 में 1 भी जमा करोगे तब भी 1 आएगा बूलियन अलजेब्रा के लॉजिक में। अब बच्चों देखो हमने क्या करना है, x प्लस वाई का जो रिजल्ट आया है उसका कंप्लीमेंट ले लेना। कंप्लीमेंट क्या करता है, इन्वर्ट कर देता है, यानी कि वो ऑन को ऑफ कर देता है, ऑफ को ऑन कर देता है, यानी कि 0 को 1 कर देगा, 1 को 0 कर देगा, तो 0 बन गया हमारा 1, बाकी सारे 1 बन गए 0। ठीक है, ये चीज हो गई। अब x प्राइम और y प्राइम, अब ये तो हो गई आपकी लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड का रिजल्ट देखते हैं इसके बराबर आता है कि नहीं। ये देखो बच्चों, पहले मुझे लेना पड़ेगा x प्राइम और फिर y प्राइम। तो ये देखें मैं x प्राइम लेने लगूं, एक्स प्राइम में क्या होगा, वही चीज मतलब कि ऑन ऑफ हो जाएगा, ऑफ ऑन हो जाएगा। देखिए ऑफ जो था वो ऑन हो गया, यानी कि 0 1 में कन्वर्ट हो गए और 1 0 में कन्वर्ट हो गए। उसके बाद y का कंप्लीमेंट लेना मुझे, y का भी यही चीज, यानी कि ऑफ ऑन में और ऑन ऑफ में, 1 0 में 0 1 में। ठीक है, ये चीज आ गई। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा के देखते हो क्या मेरा रिजल्ट सेम आता है कि नहीं। उसके राइट हैंड साइड के, यही थी ना लेफ्ट हैंड साइड, यानी सॉरी यही थी ना राइट हैंड साइड। तो देखो बच्चों, इनको मल्टीप्लाई करवाना है हमने सामने वाली वैल्यूज को। 1 1 से मल्टीप्लाई हुआ 1 आ गया, 1 0 से मल्टीप्लाई हुआ 0 आ गया, 0 1 से मल्टीप्लाई 0 और ये भी 0। देखो बच्चों रिजल्ट सेम आ गया, राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड एंड दिस प्रॉपर्टी इज प्रूव, डी मॉर्गन्स लॉ प्रूव हो गया। ठीक है, अब बात आती है अब्जॉर्प्शन प्रॉपर्टी पे। अब्जॉर्प्शन प्रॉपर्टी काफी बच्चों सिंपल है, ये मैं आपको वैसे ही करके दिखा देता हूँ। ये वाला पार्ट तो आप वैसे समझ गए, ये तो मैंने आपको थ्रू प्रॉपर्टीज ही करके दिखा दिया, ये ऐसे ही होता है, तकरीबन होता ही ऐसे है। ठीक है, लेकिन ये दूसरा पार्ट जो है ये मैं आपको करके दिखाता हूँ। देखिए मुझे x की वैल्यूज को मल्टीप्लाई देना है x प्लस वाई से, तो मुझे x मिलना चाहिए, और यहाँ पे हमने x प्लस वाई ऑलरेडी निकाला हुआ है, तो मैं यहीं पे करके दिखाने लगा। देखें x को मल्टीप्लाई देना होगा x प्लस वाई की वैल्यूज से, ये देखें रिजल्ट में मुझे x की ही वैल्यूज मिले। देखिए ये x है हमारा, ये x प्लस वाई है। 0 को 0 से मल्टीप्लाई दी 0 मिल गया, 0 को 1 से मल्टीप्लाई दिया 0 मिल गया, 1 को 1 से ज़रब दी 1 मिल गया, 1 को 1 से ज़रब दी 1 मिल गया। और देखो ये सारी x की ही वैल्यूज हैं, ये सारा x है। देखो 0 0 1 1, और ये देखें ये अब्जॉर्प्शन प्रॉपर्टी भी प्रूफ हो गई। ठीक है बच्चों, तो मुझे उम्मीद आपको समझ आ गई होगी। बस ये थोड़ा सा छोटा सा एक लेक्चर था इसके बारे में। तो खुदा हाफिज।